तो गाइस तो यहाँ पे रेडी होकर मैं निकल चुकी हूँ एंगेजमेंट के लिए, क्योंकि आज आया था एंगेजमेंट का इनविटेशन। और ये है युवान, ये घर का ही है वीडियो। तो युवान का ये लुक था आज का, और वही वेन्यू है जहाँ पे युवान का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, क्योंकि पास में यही तो बहुत सारे लोग यही वाला बुक करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है, और मतलब सब चीज़ अच्छा ही है। जो लोग आए होंगे वह देखे ही होंगे। यहाँ पे फूल से किया जा रहा है हमारा स्वागत तो फिर यहाँ पे आए थे एंगेजमेंट में, पति देव के फ्रेंड का था, और काफ़ी मतलब प्यार से बुला रहे थे कि आ जाइए आ जाइए। वैसे मैं जाती नहीं हूँ, और ऊपर से एक प्रॉब्लम था कि गांव के रहने वाले दोस्त के थे, बाहर के रहते तो चल जाते हैं, क्योंकि मैं गांव में जाती नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को मैं जानती हूँ, और मैं वीडियो बनाती हूँ इसलिए मेरे ससुराल के गाँव वाले बहुत ज़्यादा मुझे जानते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है मुझे। लेकिन मैं साड़ी नहीं वेयर कर पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता, और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं दवा वगैरह खा के रेस्ट करके एकदम शाम के 7 बजे अभी आई हूँ। 7 बजे तो घड़ी थी, 8 बजे का शायद सीन होगा। तो छेका पड़ रहा था उधर। यहाँ पे सब लोग मुझे जानते हैं, सब लोग मेरे को बोल रहे थे कि मैं आपको जानती हूँ वीडियो के थ्रू। तो मैं सोचा चलो कोई तो जान रहा है मेरे को। सब लोग, बहुत सारे लोगों के साथ तो मैं वीडियो भी नहीं शूट की। यहाँ पे देख सकते हैं बुला रहे यही थे इनके फ्रेंड, और काफ़ी सारा फ़ोटो शूट वगैरह हुआ, वीडियो मैं ज़्यादा नहीं शूट की। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, मैं बाहर से दिखा रही हूँ कितना अच्छा लगता नहीं है वेन्यू। एंगेजमेंट में से आ चुके हैं, और मेरा बेटा खींच के, और पास में ही था तो बाइक से चले गए। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं मेरे घर से जाने में, तो सोचे कि 4 व्हीलर 2 मिनट निकालने में ही लग जाता। तो थक गए थोड़ा, मैंने इतना ब्लैक लिया, और मेरा मोबाइल का स्क्रीन जो है वो थोड़ा गंदा हो गया, उसको क्लीन करना पड़ेगा, तो अब शायद थोड़ा सा सही आ रहा होगा। तो अब सुबह बात करेंगे, इस टाइम बात करने के हाल में नहीं। अभी बाबू को मालिश करना है, उसको दलिया खिलाना है, क्योंकि बाहर में उतना कुछ ज़्यादा खिलाते नहीं। अब खाते हैं तो थोड़ा परेशान करता है, तो थोड़ा बहुत दे देते हैं, बच्चा है ना, देख के जिद करने लगता है। तो कल हमारे यहाँ पूजा, तभी उसकी भी तैयारी करनी है मेरे को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो अभी सुबह हो चुका है, और अभी हम लोग निकलने वाले हैं गंगा स्नान के लिए। आज है कार्तिक पूर्णिमा, तो दीपदान करना चाहिए। तो अभी मैं निकलूँगी, बस भाभी का वेट कर रही हूँ। एक्चुअली भैया भाभी आ रहे हैं वहाँ से पिकअप करने, और फिर यहाँ रुकेंगे आज पूरे दिन के लिए, क्योंकि आज मेरे घर पे पूजा मैंने रखा है। तो पतिदेव नहीं रहेंगे, वो जाएंगे ड्यूटी, क्योंकि उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाया। तो घर में कथा पूजा है, सत्यनारायण भगवान का पूजा रखा है मैंने, और पतिदेव नहीं है तो पूजा में बैठेगा कौन। तो देखते हैं, अगर मैं बैठ पाऊँगी तो मैं ही बैठ जाऊँगी, और नहीं तो फिर पापा जी को बैठा देंगे, यानी कि ससुर जी को। तो अभी तक तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है कि क्या करना है। बस सो के उठे हैं, बस ब्रश किया है पतिदेव का कपड़ा लेने के लिए, पैक करने के लिए, क्योंकि भैया भाभी अब वहाँ से बस निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। तो बहुत लोग क्या देख रहे हैं कि सुबह सुबह इस टाइम पूजा भी हो चुका है। तो आज गंगा स्नान करना बहुत अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। तो बस पिछले साल नहीं जा पाए थे, डिलीवरी हुआ था इसलिए, तो अभी इस साल जाएंगे। तो अभी चलिए, आप लोग पता नहीं वहाँ पे कुछ ब्लॉग शूट हो पाएगा भी कि नहीं, क्योंकि कोई रहेगा ही नहीं। और मम्मी भी साथ में आ रही, मम्मी भी नहाने जाती हैं अपने दोस्त लोग के साथ, लेकिन इस बार हम लोग के साथ जा रही है। सोच रही कि बच्चे लोग जाते ही हैं तो मम्मी भी निकल पड़ी। तो मम्मी भाभी भैया ये सब आ रहे हैं, और मम्मी बाबू को संभाल लेगी, भाभी किचन का काम देख लेगी, मैं पूजा पाठ जो भी है वो सब करवा दूँगी। तो अच्छा रहेगा, सब लोग मिलजुल के करेंगे। तो वैसे अकेले समझ नहीं आ रहा है कि ये भी नहीं रहेंगे, बाबू को कैसे देखूँगी। सारा पूजा का सामान वगैरह से कल रात को ही कुछ मंगवा लिए थे, बस कुछ है जो वो भी आएगा। तो वैसे तो हम साड़ी पहनते नहीं हैं, लेकिन अभी जाने के लिए वहाँ पे साड़ी ही पहने, क्योंकि बाहर में जो स्नान वगैरह करना रहता है ना, तो साड़ी अच्छा रहता है चेंज करने में। और साड़ी पहन के जाता है, साड़ी ही लेके भी जा रही है। तो एक्चुअली मेरा जाने का जो टाइमिंग था वो मैं सुबह 5 बजे का था। मैं 6 बजे बोलती हूँ तो भाभी 7 बजा देती है, मैं 5 बजे बोलती हूँ तो वो 6 बजा देती है। वो क्या सबके साथ ऐसे ही होता है कि जिस टाइम आप रखोगे ना, उससे थोड़ा 1 घंटा आधा घंटा लेट ही हो जाता है। तो चलिए, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा।
तो गाइस यहाँ पे भैया रिसीव करने के लिए आ चुका है, मम्मी भी थी साथ में, भैया भाभी आ गया। और ये देखिए ट्रैफिक, इसी ऐसा ही ट्रैफिक के कारण मैं बर्थडे में भी लेट हो गई थी। तो ट्रैफिक बहुत गंदा वाला आजकल लगता है पटना में, क्या बताओ। और आज तो कार्तिक पूर्णिमा थी, ये भीड़ देख रहे हैं गाइस, नहाने के लिए भी जगह नहीं था यहाँ पे। गायघाट हम लोग चल गए थे, एक्चुअली बोला था छोटा वाला भाई कि दीदी चले जाना मरीन ड्राइव, लेकिन हम लोग इधर आ गए तो इधर बहुत ही ट्रैफिक था, इसलिए हम लोग 7 बजे निकले थे घर से और पहुँचे 9:30 में। तो अब जा रहे हैं हम लोग नहाने, जल्दी से पूजा करके घर पे भी निकलना है, क्योंकि घर पे भी पूजा स्टार्ट होने का टाइमिंग जो है वो मैंने 11 बजे रख दिया है। तो अब यहाँ पे नहा धोवा के आ चुके हैं। लाई आज के दिन लेना चाहिए, मेरा बेटा ऐसे ही देख के रो रहा था तो इसलिए मैं ले ली थी। यहाँ पे हम लोग नाक से सिंदूर लगाते, लेकिन मम्मी अच्छे से नहीं लगाए थे, सब जल्दी जल्दी में। घर आने के बाद मैंने पूजा जो है वो स्टार्ट करा दिया, क्योंकि पंडित जी को फ़ोन पे मैंने बोला था कि ससुर जी बैठ सकते हैं कि नहीं, तो उन्हें लगा कि थोड़े यंग होंगे, इसलिए उन्होंने हाँ कर दिया और मेरे को ना कर दिया कि आप छोटे बच्चों लेकर बैठिएगा तो परेशानी होगा। लेकिन अब पापा जी को बैठ के देखते हुए पंडित जी बोल रहे थे कि आप ही बैठ जाते, इसीलिए अच्छा हुआ कि वो मैं न्यू साड़ी पहनी थी कोरा, क्योंकि बहुत सारा काम जो है वो पंडित जी मुझसे ही करवाने वाले थे। उसका रीज़न ये है कि ससुर जी को ना मतलब दिखता नहीं है, कम दिखता है। और यहाँ पे मैं सिंदूर लगा रही थी तो पंडित जी बोले कि आप माता जी को सिंदूर लगा दीजिए, लक्ष्मी माता को। तो इसीलिए बोल रहे थे कि आप ही को बैठना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि आपके ससुर जी जो है वो इतने बुज़ुर्ग हैं और ये पहली बार आ रहे पंडित जी हमारे घर। तो आज हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजा था, जो कि हमारे यहाँ होता है लगभग फरवरी में ही होता होगा, हाँ फरवरी के टाइम में ही, लेकिन वो नहीं हो पाया था जिस वजह से हमें कराना पड़ा इस टाइम। तो अब पापा जी को तो मैंने बैठा दिया, पापा जी का नया नया कपड़ा मैं लाई थी सब चीज़, तो अब बैठा दिया। तो भाई अब करना तो पड़ेगा ही, पापा जी कर रहे थे मेन जो काम था, लेकिन साइड से कुछ कुछ जो हेल्प था वो मैं कर दे रही थी, क्योंकि उनसे नहीं हो पा रहा था। तो पंडित जी बोले कि कोई बात नहीं आप कर लीजिए, बहू बेटी सब एक ही होती है, ससुर और पिता में कोई अंतर नहीं होता है। आप भी बैठ के अपना पास में कुछ कुछ जो बता रहे हैं आपको वो भी कर दीजिए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, 12:30-1 बज ही रहे थे और पापा जी को दवा वगैरह खाना रहता है। तो बस यही प्रॉब्लम था कि थोड़ा जल्दी कराना था, वरना हम लोग तो थोड़ा देर से भी खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चेंज पैसे वगैरह कुछ चाहिए होता है कथा पूजा में, वही मैं रख रही थी। नीचे भाभी लोग किचन में भी है, तो त्रिशा भी थी तो मैं बोले कि जाओ नीचे भाभी और मम्मी का भी व्लॉग शूट कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पूजा में लगी हूँ। एक्चुअली खाना मैं ही बनाने वाली थी, भाभी और मम्मी को बस थोड़ा सा हेल्प के लिए बुला ली थी, क्योंकि घर में पतिदेव नहीं थे, फिर युवान को भी संभालना था और कुछ कुछ सामान भी होता है, तो बड़े वाले भैया को भी बुला लिए थे कि घर के सब लोग आ जाते तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है कि हाँ चलो जल्दी हो जाता है, हिम्मत भी आ जाता है। ऐसे अकेले समझ नहीं आता है कि मैं मार्केट का सामान किससे मंगवाऊँ, घर में कैसे हेल्प होगा, पूजा पाठ में थोड़ा आदमी का ज़रूरत है। यहाँ पे मैं फ्रूट कट नहीं करने वाली थी, लेकिन पंडित जी बोले कि नहीं कट कर दीजिए, अच्छा रहेगा भोग लगाने में। तो फिर उन्होंने जैसे बोला मैं वैसा की हूँ। इसके बाद मैं मोबाइल लेकर त्रिशा को भेज दी हूँ नीचे किचन में। यहाँ पे मम्मी आटा गूंद रही थी, मैंने वीडियो में देखा, भाभी यहाँ पे सब्जी वगैरह सेवई वगैरह सब देख रही थी। भाभी अभी तक साड़ी भी नहीं चेंज की, बोली थी कि पूजा के टाइम दूसरा साड़ी पहनेंगे, तो देखते हैं पता नहीं भाभी कब चेंज कर पाते, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा था ना। मम्मी यहाँ पे बैठ के ही ज़्यादातर काम भगवान ने मुझे जन्नत दी है, ऐसा मानी विचार करके भावना करके जाओ जन्नत की आगे की ओर बढ़े। तब एक जलते हुए दीपक को देखा, दीपक को देखते राजा ने आप दीपक को हाथ जोड़ के प्रणाम किया। वही दीपक खींचते खींचते के अंदर गुफा में ले गए, जहाँ पर वही बाल बाल के बाल बच्चे बट वृक्ष के नीचे भगवान का भजन कर रहे थे। राजा झट घोड़ी से नीचे उतर गए और एक पैर पर खड़ा होकर भगवान के मंगलाचार स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते कई युग बीत गए तो भगवान प्रकट नहीं हुए, क्योंकि भगवान राजा का परीक्षा ले रहे थे। जब राजा के मरण काल होने लगे तो भगवान ने अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए गगन मंडल से पृथ्वी पर आ गए। राजा ने भगवान के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ते भगवान के आशीर्वाद से राजा का शरीर हष्ट पुष्ट हो गया और उनकी महिमा से राजा के 100 पुत्र जीवित हो गए। वही राजा जंगल में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाकर इक्ष्वाकु वंश में रहकर रघुनाथ को पूछकर दूसरे जन्म में दशरथ महाराज हो गए, जो राजा रामचंद्र जी के पिताजी हुए। और द्वापर युग में एक मोर ध्वज नाम के राजा थे, अपने पुत्र को आगे से कट कर देव सब कागज है छोड़, हाँ सब छोड़ी बिल्कुल। नारायण जी
जल्दी बोलो भैया लाने के लिए। कौन सी टमाटर होगा वो गोबर है सब निकाल दिया। लावे के लिए तो जैसा लीजिए पहुंचो ले आया मशीन मत काफी के रोडवा के ऊपर पे छोड़ दे अटक दिले तो हम आज लाइएगा ना। हाँ हाँ नदी हटा दो। आखिर नारियलवा जलते कैसे बाबा? हाँ वही करना है। वो लोग तो काट के रख लेते हैं बाद में जलाएंगे। सावा के पूजा छोड़ दीजिए मिलाइए। हाँ से मिलाइए। हाँ ये से हवन कीजिएगा। बाकी से हवन कर दीजिएगा। हाथ दिखाओ। भैया ये वन किला हां चलो मम्मी बुला ली चलो घर उतना सब अंड जाते हैं। छतों पर रख देंगे फिर जब हाँ 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 दीजिए बोलिएगा स्वाहा। स्वाहा नमः स्वाहा। कुल देवताभ्य नमः स्वाहा। इष्ट देवताभ्य नमः स्वाहा। स्वाहा 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 धारी मस्तक सिंदूर सुबेनूत के सवारी अंधन के आंख देवे सूर्य की काया बांधन के फूल धन के माया हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लडुवन के भोग लगे संत कर सेवा जीवन के लाज रखो शंकर सुतेवारी संतन के उद्धार करो हे जगहारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती सीता महादेवा ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे बात जनों के संकट दास जनों के संकट छन में दूर करी ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख बिनते मन का स्वामी दुख बिनते मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे मन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तू मेरी शरण गम की सके स्वामी शरण गम की सके तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करो मैं की सके ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर जामी स्वामी तुम अंतर जामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के साधक तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख करतामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा सरिदा संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो चुका है ख़त्म। मैं नीचे आ गई थी, मैं पूरी तल रही थी। भाई बोली कि लाई मैं बैठ के ना अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है तो भाभी भी आराम से बैठ जाती, लेकिन मुझे खड़ा होकर किचन में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं तल रही थी पूरियाँ और
थोड़ा जल्दी में थी, मैंने सोची कि चलो भाई पंडित जी को खिला के थोड़ा पहले उनको विदाई कर देते हैं, तो उसके बाद हम लोग आराम से खाएं पिएंगे, क्योंकि इतना देर तो हो ही चुका है। मम्मी भी यहाँ पे बैठी हुई है, लेकिन इवान यहाँ पे अपनी मामी को कर रहा है परेशान देख सकते हैं, उसे लग रहा है कि क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। युवान ठीक है, कौन डाल सही है, दे दीजिए ना, तो थोड़ा खुल जाएगा। ठीक है। मसाला 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 छूट गया है, अजीब सा लगता है। छोड़ दे इसमें ना, ये थोड़ा पसंद है अच्छा ना, नहीं लगता। हटा दी। जाते जाते धोई लेते हो, गिलास में धो लेते हो, कल भी सगाई में गए थे, इसलिए आपके पास समझ नहीं गया, सिर्फ ऊपर और कढ़ाई छोड़े तो फूला हुआ नहीं था, दूसरे जगह सगाई